मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान में इत्तेहादी मिलने लगे। नवाज शरीफ से कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की मुलाकात। कहा, बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा मुकद्दम रही। सूबे में सड़कों का जाल बिछाकर लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की। दहशतगर्दी को खत्म किया। कायद नून लीग कल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जाम कमाल, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, आसिम कुटगेलो, नूर मोहम्मद दुमर और करीम नौशरानी समेत सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। नवाज शरीफ की बलोच सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक सूबे की सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों ने नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद पर आमादगी का इजहार कर दिया। बीएपी, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मैप और जमीयत अहले हदीस इत्तेहाद में शामिल होंगी। इंतखाबी इत्तेहाद सीट टू सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले पर होगा। इंतखाबी इत्तेहाद को मुल्क की तरक्की और बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। मियां साहब को पंजाब में मुश्किलात हैं, इसलिए दूसरे सूबों में सीटें तलाश कर रहे हैं। पंजाब पर फोकस करें तो बेहतर है। बिलावल भुट्टो का मशवरा। कहा, दाएं बाएं नहीं, सिर्फ अवाम की तरफ देखते हैं। पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं। मशवरा है नून लीग अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़े। बिलावल भुट्टो ने कहा, बतौर वजीर खारिजा अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। क्या शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा भी तैयार हैं? पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए इत्तेहादों की परवाह नहीं। आसिफ जरदारी कहते हैं, कुछ लोग इक्तदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, हमारे लिए अवाम ही काफी हैं। इलेक्शन में साहिल समुंदर से खैबर पख्तूनख्वा तक पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को लाहौर में पजीराई न मिलने का तंज। लीगी रहनुमाओं पर जुमला कसते हुए कहा, कहीं अपनी नाकिस परफॉर्मेंस पर मुंह छुपाकर तो नहीं बैठे। एहसन इकबाल का बिलावल को करारा जवाब। कहा, जिस थरकोल का क्रेडिट लेते हो वो नून लीग ने मुकम्मल किया। साद रफीक बोले, यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन का जवाबी शेर। कहा, वोट को इज्जत दिलाने का किया होगा कोई नया फॉर्मूला जाना। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून ने मान लिया वो हमारे खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तंज। कहते हैं, पानी चोरी करने वाला एक माफिया वाटर कॉरपोरेशन के अंदर है और एक शहर के अंदर। जब कार्रवाई करें तो कहते हैं कब्जा मेयर यजीद बन गया। आइंदा वजीर आजम रायविंड से होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वोट को इज्जत दो का बयानिया अप्रैल 2022 में पूरा हो गया। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात इतने शदीद नहीं कि दोबारा बात न हो सके। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इदारे मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जेल में करे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साइफर केस में जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा, साइफर केस की समाअत 16 नवंबर तक रोक दी जाए। खुसूसी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर जेल ट्रायल रोक दिया। £190 मिलियन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी क्यों डाली? ताहाल चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवाल पर नैब की वजाहत। तोशाखाना और अल कादिर ट्रस्ट में जमानत बहाली की दरखास्तों पर फैसला महफूज। किसी भी केस में गिरफ्तारी और तलबी से रोका जाए। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। इस्लामाबाद कचहरी में तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। पाकिस्तान और IMF में कल तमाम मामलात तय पाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक बिजली और गैस टैरिफ में इजाफा नहीं किया जा रहा।
IMF ने नए टैक्स आयद करने का मुतालिबा नहीं किया। शरह सूद न बढ़ाने पर भी IMF को कायल कर लिया। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला भी हल के करीब पहुंच गया। IMF को एनर्जी सेक्टर का नजरसानी शुदा गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट प्लान फराहम कर दिया। FBR ने 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने का प्लान शेयर कर दिया। पहली तिमाही के लिए IMF के तमाम अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद मुकम्मल हो गया। करेंसी, गोल्ड और स्टॉक मार्केट में तेजी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 32 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 289 रुपए पर मुस्तहकम रही। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 142 पॉइंट्स का इजाफा। सोना भी 1000 रुपए तोला महंगा होकर 2,12,800 रुपए में फरोख्त हुआ। मईशत की साख बहाल होते ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल। हालिया 6 माह में स्टॉक मार्केट के हिस्से की मजमुई मालियत में 8 अरब डॉलर का तारीखी इजाफा। मई में मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 अरब डॉलर थी, जो अब 28 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। 6 माह में 100 इंडेक्स में 15,000 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा। मई में इंडेक्स 41,000 की सतह पर था, जो अब 56,000 से तजावुज कर चुका। स्मोक का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया। फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। 1 माह से लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मुसलसल पहला या दूसरा नंबर। आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज। गले और सांस की बीमारियों में इजाफा। माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। स्मोक के तदारुक के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर के तमाम जोन की टीमें मुतहर्रिक। शहरियों से ताउन की अपील। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मॉग के हवाले से कल अहम इजलास तलब कर लिया। वज़रा, सेक्रेटरी और अफसरान शरीक होंगे। स्मॉग के तदारुक के लिए सख्त फैसले किए जाने का इम्कान। स्कूल हफ्ते में 2 रोज बंद करने की तजवीज ज़ेरे गौर आएगी। मार्केटों को हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज पर गौर होगा। गैस की तलब में इजाफे के बावजूद कोई बंदिश नहीं और सर्दी आते ही तलब 1 अरब 60 करोड़ मकब फीट तक पहुंच गई। सारिफीन की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। RLNG के कार्गो मुसलसल आने की वजह से किसी शोबे में मसला नहीं। दिसंबर में भी कोई बड़ी किल्लत का सामना नहीं होगा, सोई नॉर्दर्न हुकाम का दावा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह की तकर्रुरी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार के मुताबिक हालात नॉर्मल नहीं। आर्टिकल 224 और 224A के तहत तैनाती नहीं हो सकती थी। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी का अमल गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आलमी मुबस्सिरीन को कार्ड जारी करने के लिए हिकमत अमली बना ली। मुतल्लिका मालूमात की बरवक्त फराहमी के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐप मुतारिफ कराई जाएगी। गैर मुल्की मुबस्सिरीन वजारत खारजा की ऑनलाइन सर्विस पर दरख्वास्त और वीजा हासिल कर सकेंगे। वजारत खारजा इलेक्शन कमीशन को आलमी मुबस्सिरीन की मुकम्मल फहरिस्त फराहम करेगी। खुसूसी फीचर्स पर मबनी एक्रेडिटेशन कार्ड की छपाई आखिरी मराहिल में। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद में चमन और तुर्कम बॉर्डर पर हाजिरी। 13 नवंबर को 3,239 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस गए। अब तक 2,23,637 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है।